हेलो फ्रेंड्स, आई कंग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू। आप सबने बहुत अच्छा अपना क्विज लिखा था एंड यू गेव योर बेस्ट। आई एम वेरी हैप्पी विद एवरी वन ऑफ योर रिजल्ट। आपने अपने रिजल्ट की पीडीएफ में देखा होगा, मैंने एक मैसेज लिखा था जिसमें थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट वाज पूरी लाइफ टाइम लोगों की लग जाती है लेकिन लोग गीता के बारे में कुछ नहीं जान पाते। आप इतनी यंग एज में गीता की इंपॉर्टेंट वैल्यूज को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें ये सीख रहे हैं। दैट इज वंडरफुल एंड आई कंग्रेचुलेट एवरी वन ऑफ यू। हमने अभी तक 5 वीडियोस में बहुत सारी वैल्यूज लर्न कर ली हैं। आज हमारी है 6th वीडियो जो कि है पावर ऑफ डिसिप्लिन पे। सो लेट्स बिगिन। कहते हैं फ्रेंड्स, द कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेसर देन द प्राइस ऑफ रिग्रेट, यानी कि अनुशासन की कीमत अफसोस की कीमत से हमेशा कम होती है। मतलब है कि जब टाइम निकल जाता है तब जाके हमें समझ में आता है और हम सोचते हैं यार पहले वो काम अगर डिसिप्लिन से कर लिया होता ना तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता, है कि नहीं। डिसिप्लिन सुनते ही हमारे मन में पनिशमेंट आता है और ऐसा है भी। डिसिप्लिन में कुछ तो पेन इन्वॉल्व रहता है, लेकिन जब डिसिप्लिन रहकर हम अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ करते हैं किसी भी फील्ड में, तो जब सक्सेस मिलती है ना, तो रिजल्ट मिलता है, उसके सामने वो छोटा सा पेन बहुत छोटा लगता है। उस सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के सामने वो पेन हम भूल जाते हैं। किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा करने के लिए हमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का नाम सुनोगे, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर होगा। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, इन सबके लाइफ में डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट अक्षय कुमार तो ये बात कहते हैं दैट जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब तक मैंने उगता हुआ सूरज ना देखा हो। क्या मतलब है इसका? कि वो 4 या 5 बजे से पहले रोज उठ जाते होंगे। दैट इज डिसिप्लिन, जिसकी वजह से आज वो इतने फिट और फेमस एक्टर हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिसर्च के अनुसार कुछ स्टूडेंट से और पर्सन से उन्होंने इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो किसी ने बोला बिजनेस, किसी ने बोला मैनेजिंग पीपल, किसी ने बोला डांसिंग, किसी ने बोला स्पीकिंग। बट जब सबसे पूछा गया कि आपकी वीकनेस क्या है, तब उन्होंने बोला सेल्फ डिसिप्लिन। मैक्सिमम ऑफ देयर सेड कि मेरे अंदर अनुशासन की कमी है, जिसके कारण मैं अपनी लाइफ में अपना बेस्ट नहीं दे पाता हूँ। नाउ यू सी, हैरानी की बात है, हम सबको ये पता है कि हमारे अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है, लेकिन फिर भी हम उसको ठीक नहीं कर पाते, इंप्रूव नहीं कर पाते। हम लोग ये सोचते हैं कि कल करूँगा। अभी मैं 9th क्लास में हूँ, जब मैं 10th में चले जाऊँगा तो सीरियस होना ही है, तो 10th से मैं डिसिप्लिन रहूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कल आता है? कल कभी नहीं आता है। हमें डिसिप्लिन आज से ही होना पड़ेगा। सो आज भगवत गीता से हम सीखेंगे दैट हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड इन वंस लाइफ। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स भी दूंगा, 4 प्रैक्टिकल लेसन्स एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, जिसे आप सीखेंगे कि अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आप डिसिप्लिन को कैसे बिल्डअप करें। ये बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, आपको इन्फॉर्मेशन गूगल से भी मिल जाएगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भगवत गीता से होगा। सो लेट्स सी आवर टुडेज वर्स। आवर टुडेज वर्स इज फ्रॉम 3rd चैप्टर 30th वर्स। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को 3 चीज़ें बताते हैं कि काम करते समय एनी वर्क यू डू, 3 थिंग्स वन शुड रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ क्या है? ऑलवेज रिमेंबर टू थैंक गॉड। सेकेंड चीज़ क्या है? वर्क विदाउट ईगो एंड विदाउट रॉन्ग डिजायर्स। एंड थर्ड चीज़ क्या है? गिव अप लेथार्जी, युद्धस्व विगत ज्वरा, गिव अप लेथार्जी। इन 3 चीज़ों पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, बट मैं बात करूंगा यहाँ पे 3rd पॉइंट पे, गिविंग अप लेथार्जी पे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लेसन से, दैट इज एक्सपेक्टिंग फॉल्ट टू चेंज बाय डिफॉल्ट कैन बी अ ग्रेट फॉल्ट। मतलब क्या है? अगर किसी चीज़ को हम सोचें कि वो अपने आप स्वतः ही चेंज हो जाए, कोई चीज़ गलत है और वो स्वतः ही सही हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अगर हम सोच रहे हैं ऐसा पॉसिबल है तो हम लोग गलत सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देख रहे हैं, अगर रिमोट से चैनल चेंज करना है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, रिमोट उठाना पड़ेगा और तब चैनल चेंज करना पड़ेगा। जब इतनी छोटी सी चीज़ अपने आप नहीं होती, तो इतनी इंपॉर्टेंट सेल्फ मास्टरी टेक्निक डिसिप्लिन हमारे अंदर अपने आप कैसे आ जाएगा? बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता, हमें एफर्ट करना पड़ेगा एंड दैट विल एक्चुअली चेंज आवर लाइफ। चलिए इस पॉइंट को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि अपने आप कोई चीज़ चेंज नहीं होती, हमें एफर्ट करना पड़ता है। जैसे अफ्रीका के जंगलों में जिराफ होते हैं,
तो जिराफ की माता जिराफ जब बच्चे को जन्म देती है तो बैठकर जन्म नहीं देती है, वो बच्चे को खड़े होकर जन्म देती है। 10-12 फुट की हाइट से जब बच्चा गिरता है तो उसको बहुत दर्द होता है। हिज लाइफ स्टार्ट्स विद पेन, लेकिन यहाँ पेन एंड नहीं होता। माता जिराफ उसको लाते मारती है, तब तक मारती रहती है जब तक वो खड़ा नहीं होता, तब तक मारती रहती है जब तक वो भागना नहीं चालू कर देता। हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बट माता जिराफ अपने बच्चे को इतनी लाते क्यों मार रही है, इतनी क्रूअल क्यों है? ऐसा नहीं है, वो उसका रियल लव है। बिकॉज कुछ ही समय में वहाँ लायंस एंड टाइगर्स आ जाएंगे जो उस जिराफ के बच्चे को खा लेंगे अगर उसको भागना नहीं आता है तो उसकी माँ उसको भागना सिखा रही हैं। डिसिप्लिन में भी ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। शुरुआत में हमको पेन लगता है, डिफिकल्टीज होती हैं, बट एक्चुअली अगर हम गिव अप नहीं करते तो यही डिसिप्लिन हमें सक्सेसफुल बनाता है। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, नथिंग वर्थ वाइल इज एवर ईजी। कोई भी अच्छी चीज़ कभी आसानी से नहीं मिलती है। सो हम लोगों को डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में। द मोर वी आर डिसिप्लिन द मोर वी विल बी जॉयफुल। अगर आपको खुश रहना है तो आपको ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऐसा भी कहते हैं दैट द मोर वी सीक अनकंफर्टेबल द मोर वी विल बिकम कंफर्टेबल। सो हमने यहाँ पे सीख लिया दैट कोई भी चीज़ अपने आप चेंज नहीं होगी। अगर हम सोच रहे हैं ऐसा है तो वो गलत है, हम लोगों को उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा और डिसिप्लिन रिक्वायर्स एफर्ट। ऑलराइट, चलिए हमारा नेक्स्ट लेसन देखते हैं, दैट इज बेटर टू बी एग्जॉस्टेड देन टू बी रस्टेड। जंग लगने से अच्छा है कि थक जाएं हम, वो जंग नहीं लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मेटल को देखते हैं या किसी साइकिल को देखते हैं, उसमें क्या है, जंग लग जाता है किसी भी आयरन के प्रोडक्ट में। सिमिलरली हमारे अंदर भी जंग लग जाता है। अगर एक म्यूजिशियन 1 महीने तक प्रैक्टिस ना करे तो वो सेम गा नहीं सकता, है कि नहीं? अगर एक क्रिकेटर प्रैक्टिस ना करे तो वो सेम परफॉर्म नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम लोगों को भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, काम करने से आलस करेंगे, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना, आलस आलस करने में करो, आलस मत करो। इंडियन आर्मी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, वन हु स्वेट इन पीस ब्लीड लेस इन वॉर। क्या मतलब है? जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जो ज़्यादा पसीना बहाता है, उसको लड़ाई के समय, वॉर के समय कम खून बहेगा। इसका मतलब अगर अभी डिसिप्लिन रहकर हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो जब कल लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी तो उसमें हम स्टेडी और स्ट्रांग रह सकते हैं। ऑलराइट, आपने देखा होगा कि लोग छोटी छोटी चीज़ों में बहुत हार मान जाते हैं, अपना सब कुछ गिव अप कर देते हैं, बट वहाँ पे स्ट्रांग रहना है तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अभी से बिल्डअप करना पड़ेगा। एक स्मॉल स्टोरी से समझाता हूँ। एडविन मोसेस नाम के एक बहुत अच्छे अमेरिकन रनर हुआ करते थे। एडविन मोसेस 400 मीटर के हर्डल चैंपियन थे। 2 बार उनको ओलंपिक से बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला था। 1977 से 87 तक 122 रेसेस बिना रुके वो जीत गए थे। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो एडविन बोले दैट ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज नोन बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। यानी कि कौन ग्रेट है हम बता सकते हैं कितना उसके अंदर एबिलिटी है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को झेलने की। और ये एबिलिटी आती है हमारे अंदर डिसिप्लिन से, जब हम एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हमारा थर्ड लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डिसिप्लिन टुडे विल गिव रिजल्ट्स टुमारो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से मैं आपको ये बताता हूँ। एक बार की बात है, पहाड़ी इलाके में एक किसान हुआ करता था। उसका बिजनेस धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा था। उसने एक पर्सन को हायर किया। पर्सन ने हायरिंग से पहले उससे बोला कि मेरी एक शर्त है, दैट जब भी हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, जब भी हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। पहाड़ी आदमी था, उसको इतना कुछ समझा नहीं। उसने बोला ठीक है, आ जाओ, देखेंगे जब हवा चलेगी तो। वो बहुत मन लगा के तल्लीनता से ध्यान से अपने काम को करता था। एक दिन जब बहुत आंधी और तूफान आया तो किसान भागा दौड़ा आया और बोला चलो खेत पे चलते हैं, देखते हैं कि कुछ खराब तो नहीं हो गया, नुकसान तो नहीं हो गया। तो उसने बोला मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, तब मैं कुछ नहीं करता। किसान को बहुत गुस्सा आया और वो भागा भागा अपने खेत में गया। उसने देखा सब कुछ ठीक था। एक्चुअली फ्रेंड्स, वो पर्सन किसान को एक लेसन सिखाना चाहता था। और वो लेसन क्या था? जब आप अपना काम नॉर्मल सिचुएशंस में डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी कंट्री की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल है पूरी वर्ल्ड में। हर साल इंडिया ही नहीं, सारी कंट्रीज अरबों रुपए सिर्फ अपने फोर्स के बजट में लगाती है कि नहीं? बट मेरा एक क्वेश्चन है, वॉर तो कभी कभी होता है, पर ये हमारे सोल्जर्स करते क्या हैं?
प्रैक्टिस। यस, खूब प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज डिसिप्लिन नाउ विल गिव रिजल्ट्स इन फ्यूचर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर अभी डिसिप्लिन रहकर प्रैक्टिस करेंगे तो वॉर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ट्रू है। डिसिप्लिन का सिंपल मीनिंग है दैट वी आर एबल टू डू दैट थिंग विच वी टेल आवरसेल्व्स टू डू। यानी कि अगर जो चीज़ हम अपने आप को कह रहे हैं करने के लिए वो हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम डिसिप्लिन्ड हैं। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे 3 लेसन्स। अब जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हम डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट स्मॉल। जी हाँ, स्टार्ट बिग नहीं, स्टार्ट स्मॉल। हर चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। हाउ टू बेथ एन एलिफेंट थ्योरी के अनुसार, अगर आप किसी बड़े हाथी को नहलाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे नहलाएंगे? कहीं से तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट स्मॉल। अपने दिन को कुछ सेगमेंट्स में, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर की वीडियो में बताया था कि स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए और अपने काम को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करके करेंगे हम, तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा और डिसिप्लिन वे में होगा। ऑलराइट, छोटी छोटी हैबिट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 164 किलोमीटर रनर से पूछा गया कि आप 160 किलोमीटर कैसे भाग लेते हैं, तो वो बोले कि मैं 160 किलोमीटर्स के बारे में नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ 2 किलोमीटर के बारे में, कि 2 किलोमीटर अच्छे से रन करना है, फिर पाँव में जेल लगाऊंगा, फिर थोड़ा सा पानी पीऊंगा, 3 किलोमीटर भागूंगा, फिर अच्छे से रन करूंगा, फिर 2 किलोमीटर भागूंगा। लाइक दैट वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपने काम को डिवाइड करके आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमें भी स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करके बड़े टास्क को अकम्प्लिश करना है और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में हम ला सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली। जी हाँ, मैं हमेशा इस पॉइंट को बोलता हूँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली। जल्दी उठो नहीं कह रहा हूँ, जल्दी सो जाओ, बिकॉज जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी राइट मैकेनिज्म में आ जाएगी। रात होती है सोने के लिए और दिन होता है काम करने के लिए। तो जब हम रात में सही समय पे सोते हैं तो हमारी आईज सही टाइम पे सुबह खुल जाएंगी, हम एक्टिव रहेंगे, पूरे दिन अपने को बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा। सुबह होके एक मॉर्निंग रूटीन हम फॉलो कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं, जिससे हम लोग बॉडीली वे में भी फिट रहेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द वे जिसे हम अपना डिसिप्लिन इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हार्ड लाइन्स। ये हार्ड लाइन्स क्या होता है? हार्ड लाइन्स कोई ऐसे रूल्स या रेगुलेशन नहीं है जो हमारे पेरेंट्स ने या स्कूल वालों ने हमारे ऊपर लगाए हैं। नहीं, ये ऐसे रूल्स हैं जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना हार्ड लाइन बनाया कि मैं सुबह उठूंगा, योगा मेडिटेशन करूंगा, तब जाके मैं अपना डे स्टार्ट करूंगा। सिमिलरली आप भी अपना कोई हार्ड लाइन बना सकते हैं, बट इसको हमें ब्रेक नहीं करना है, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना हार्ड लाइन बनाया, मान लीजिए आपको स्टडीज़ में बहुत अच्छा करना है, तो मैं हर दिन 3 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो आपने 3 घंटे का अपना हार्ड लाइन बना लिया, तो किसी भी हालत में आपको वो कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो आप उसको ब्रेक नहीं करना है। मान लीजिए आपका आधा घंटा बचा है और रात में 10 बज रहे हैं, तो आप उसको करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा, रेगुलरिटी बिल्ड होगी। ओके, बट एक बात यहाँ पे रिमेंबर करिए कि अपनी हार्ड लाइन्स ऐसी मत बना लीजिए कि वो अनरियलिस्टिक हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 60% आते हैं और आपने अपनी हार्ड लाइन बना ली कि मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं है ना? तो रियलिस्टिक हार्ड लाइन्स बनानी है, अपनी रियलिस्टिक हार्ड लाइन्स रूल्स बनाने अपनी लाइफ में, जो हम ब्रेक ना करें। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो अपना हार्ड लाइन बनाइए कि मैं रोज़ 15 मिनट एक्सरसाइज करूँगा। अब मान लीजिए आपने कभी एक्सरसाइज करी ही नहीं है, तो आप ऐसा मत हार्ड लाइन बनाइए कि मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा। ऑलराइट, तो आप समझ गए होंगे, रियलिस्टिक हार्ड लाइन्स को एक्सेप्ट करिए, उनको ब्रेक मत करिए, उससे भी डिसिप्लिन बिल्ड होगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर डिसिप्लिन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। माई डिसिप्लिन इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात याद रखनी है कि डिसिप्लिन रहने से मुझे ही फायदा होगा, किसी और को फायदा नहीं होगा। मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे सुबह मम्मी उठाती नहीं है या मेरी हेल्प कोई नहीं करता, लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अपनी हेल्प खुद करनी है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। ऑलराइट, तो 4 पॉइंट्स हमारे क्या थे? सबसे पहले स्टार्ट स्मॉल, सेकेंड स्टार्ट स्लीपिंग अर्ली, थर्ड हार्ड लाइन्स, रियलिस्टिक हार्ड लाइन्स, और उसको ब्रेक नहीं करना है, एंड फोर्थ एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम अदर्स। ऑलराइट, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। 2 पॉइंट्स जो रह गए हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 1% फॉर्मूला एंड सेकेंड है कंसिस्टेंसी।
थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। 1% फॉर्मूला जो मैं अपनी लाइफ में पर्सनली भी अप्लाई करता हूँ, और वो है हर दिन इंप्रूवमेंट। एटॉमिक हैबिट्स बुक में ऑथर लिखते हैं 1% फॉर्मूला से हम लोग अमेजिंग ग्रोथ कर सकते हैं। क्या होता है 1% फॉर्मूला? हर दिन 1% इंप्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैसे इसको फॉलो किया, जैसे हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें थंबनेल नहीं है, तो हमने सोचा इतनी सारी वीडियोस के लिए थंबनेल एक दिन में कैसे बनाएंगे। सो क्या करता हूँ, हर दिन एक थंबनेल बनाता हूँ। ऑलराइट, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐसी कर सकते हैं जिससे आप हर दिन इंप्रूव कर करके एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जैसे 0.1 टाइम्स अगर आप हर दिन इंप्रूव कर रहे हैं तो 365 डेज में कितना कर लेंगे? 0.1 की पावर 365 कितना होता है? 37 पॉइंट समथिंग, 37.7। नाउ अगर आप कांस्टेंट हैं, 1 की पावर 365 कितना होगा? 1 और 37, देखिए कितना डिफरेंस है। ये है पावर डेली इंप्रूवमेंट की। तो डेली 1% इंप्रूवमेंट करिए अपनी लाइफ में। ऑलराइट, उसके अलावा कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ को हम लगातार करते हैं तो हमारी सक्सेस के रेट इंक्रीज हो जाते हैं। उसके लिए भी डिसिप्लिन लगता है और हमारा डिसिप्लिन इंप्रूव होता है अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और हमेशा याद रखिए दैट डिसिप्लिन ब्रिंग्स जॉय। अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो हम रियली में अनुशासित रहते हैं, तो हम रियली में खुश रह सकते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। इस वीडियो को 3 लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पॉइंट अच्छा लगा। आई वुड वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू ऑल वेरी मच।